Good morning, student. Welcome to the second slot of the video, and I'm explaining this chapter, the last bargain. And in the first slot, you saw that how a man is not fall the such a thing that power, money, and beauty. फर्स्ट मैन जो किंग था वो आया था एंड हायर कर रहा था उसे पावर से, ही टर्न, वो घूम गया. सेकंड ओल्ड मैन अट्रैक्टेड हिम विद अ गोल्ड, ही टर्न, वो लौट गया. एंड थर्ड ए मेड आई थी, सुंदर सी, एक खूबसूरत सी मेड आई थी, उसने कहा फिर भी उसकी जो खूबसूरती फीकी पड़ गई और वो मतलब डार्क मने अंधेरे में चली गई. मीन्स ये है कि जो राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर वांट आ फिजिकल इंटरनल सेटिस्फैक्शन. ओके, इंटरनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, वो आंतरिक शांति चाहते हैं, ना कि जो पैसे में है. पैसा है, आज है कल चला जाएगा. पावर है, आज है कल चली जाएगी. ब्यूटी है, आज सुंदरता है, लेकिन व्हेन द ओल्ड एज कम द ब्यूटी ruined, सुंदरता ख़त्म हो जाएगी. ओके, सो वन थिंग रिमेन फॉर एवर, दैट इज़ योर डीड्स. आपके काम, आपका करेक्टर, जो आप किस तरीके से लोगों को बात करते हैं. ओके, नॉट फिजिकल ब्यूटी, करेक्टर ब्यूटी इज़ रिमेन फॉर एवर. ओके, सो द लास्ट स्टैंजा, द सन ग्लिसन ऑन द सैंड, सूरज चमक रहा था. सैंड मीन्स होता है सी शोर में, जहाँ समुद्र का किनारा होता है वहाँ की रेत पे सूरज चमक रहा था. सी वेव्स, जो समुद्र की लहरें थीं. ब्रोक वेवार्डली, वेवार्डली मीन्स होता है इधर हेयर एंड देयर, इधर उधर चल रही थी. वह जो देखा ही होगा आपने लोगों ने, गोवा हुआ में होता है. अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल, एक जो बच्चा था, सेट माने बैठा था, खेल रहा था विद शेल, शंखों से. जो समुद्र में आप देखते होंगे पानी में बारिश वारिश होती है रेनिंग टाइम में, रेनिंग सीजन में, तो शंख होते हैं छोटे छोटे, तो उनसे खेल रहा था. ही रेस हिज हेड, उसने अपना सर उठाया. एंड सीम टू नो मी, और ऐसा प्रतीत करा, ऐसा लगा जैसे ही नो मी, वो मुझे जानता है. एंड सैड, उसने कहा आई हाई यू विद नथिंग, मैं आपको काम पे रखूँगा लेकिन दूंगा कुछ नहीं. नथिंग. और लोगों ने कहा, राजा ने कहा मैं आपको काम पे रखूँगा अपनी पावर के साथ. सेकंड ने कहा, ओल्ड मैन ने, मैं आपको काम पे रखूँगा अपने मनी के साथ. थर्ड ने कहा मैं आपको आई विल हायर यू विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के साथ. लेकिन जो बच्चा था, अ प्योर हार्ट, ही से दैट आई हायर यू विद नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं आपके काम पे रखूँगा. फ्रॉम henceforth द bargain stuck to चाइल्ड प्ले एंड मेड मी ए फ्री मैन. उसकी जो बच्चे की बार्गेनिंग थी उसने मुझे बहुत ही अच्छी लगी. आई एम अट्रैक्टेड, और उसके बाद मैं एक आज़ाद इंसान बन गया, फ्री मैन बन गया. ओके, आज़ाद इंसान बन गया. अब मुझे किसी की गुलामी नहीं करना पड़ेगी. अगर राजा के संग में होता तो राजा के उसकी पावर की होती, मनी होती, ब्यूटी होती, लेकिन जो बार्गेनिंग है ये विदाउट एनी मतलब एमलेसली, बिना किसी उद्देश्य के, इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, सेल्फनेस नहीं है. बच्चा है, बोला मैं आपको काम पे रखूँगा लेकिन इसमें कुछ नथिंग फॉर विद नथिंग, मतलब कुछ नहीं दे सकता मैं आपको. तो रविन्द्रनाथ जो हैं उन्हें ये बहुत अच्छी बार्गेनिंग लगी और उन्होंने कहा कि उसकी बार्गेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी. आई लाइक हिम हिज बार्गेन एंड आई आफ्टर दैट आई बिकम अ फ्री मैन. मतलब उसके बाद में मुझे ये लिखा है मेड मी अ फ्री मैन, जिसने मुझे एक आज़ाद इंसान बन गया. उसके बाद नाउ द टाइम केम of the writing work of question answer. Okay, working with the poem. The first question, so the first question is who is the speaker in the poem. इस पोएम जो स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है. तो आंसर में जो स्पीकर हैं वो पोइट ही हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर. तो आप इसका आंसर लिखें डायरेक्टली, मैंने ये लिख लिए हैं फॉर योर हेल्प. देखें, द लास्ट बार्गेन एयर, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर. ओके, जो है हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, रविन्द्रनाथ टैगोर. सेकंड क्वेश्चन, द किंग, जो राजा है, स्वॉर्ड इन हैंड, हाथों में तलवार लिए, सजेस्ट, वो क्या शो करना चाहता है, अपनी वेल्थ, पावर एंड मोर पावर देन वेल्थ,
तो इसमें दो इसके आंसर माय डियर स्टूडेंट, जैसे ये भी है इसका सही आंसर थर्ड वाला कि मोर पावर देन वेल्थ, मतलब ज़्यादा शक्ति, धन से भी ज़्यादा अपनी शक्ति, मोर पावर देन वेल्थ। लेकिन डायरेक्टली वी कैन से कि वो अपनी पावर दिखाना सकता है। इस पोइम में शो हुआ है कि पावर, आई विल हायर यू विद अ पावर, तो यहाँ इसका पावर आंसर सही है, पावर। ओके, तो द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट पावर। थर्ड क्वेश्चन, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी। जो ओल्ड मैन था उसने ऑफ़र करी थी स्पीकर को बहुत सारा पैसा। वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, लेकिन उसने क्यों मना कर दिया? देखें आंसर, द मैन डिड नॉट नीड मनी, उस आदमी को पैसे की आवश्यकता नहीं थी। ही वैल्यूड हिज फ्रीडम, उसे फ्रीडम चाहिए थी अपनी। मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड, उसने सोने की गुलामी, सोने का दास बनने से अच्छा, ज़्यादा बेटर समझा कि फ्रीडम, कि मैं अगर सोना लेके इनका दास बन जाऊंगा, एक एहसान रहेगा ज़िंदगी भर मुझ पे और मैं वो चीज़ नहीं आ पा सकता। तो वी कैन से द मैन डिड नॉट नीड मनी, ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड। ओके, सो हो गया थर्ड क्वेश्चन, हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड इन द पोएम, ये फाइंड इन द पोएम लाइन मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। जैसे माय डियर स्टूडेंट, ये जो लाइनें हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लाइनें एक्सप्लेन की गई हैं, पोएम की लाइनें हैं, उन्हीं को सेम एक्सप्लेन किया गया है अदर लैंग्वेज में। आपको ये देख के उन लाइनों को लिखना है, पोएम की लाइनों को, ये कहाँ पे वो लाइनें पोएम में यूज हुई हैं, ये सेम पोएम में कहाँ हुई है। जैसे आई हैव नथिंग टू गिव यू, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, टू गिव यू, जो देने के लिए आपको, एक्सेप्ट गुडविल एंड चेयर, सिवाय गुडविल और चेयर के। तो ये लाइनें हुई हैं, देखेंगे ये बच्चे ने कहा है, ये बच्चे ने कहा है। देखो सब कुछ ना कुछ देते हैं, सब कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं गोल्ड, पावर, ब्यूटी, लेकिन ये कह रहे हैं कि गुडविल और चेयर के खुशी, और मतलब खुशी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग। तो ये किसने कहा था? सिर्फ बच्चे ने कहा। तो बच्चे की लाइन कहाँ है? ये वाली, आई हायर यू विद नथिंग। ओके, यहाँ भी देख लेते हैं, लिख लिया है। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं है तो इसकी पिक सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट का आंसर आई हायर यू विद नथिंग। ओके, सेम लाइन में। नेक्स्ट इज हर हैप्पीनेस बाय नो मोर देन सारो इन डिस्क्यूज, उसकी जो खुशियाँ हैं बाय नो मोर, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं, देन सारो से इन डिस्क्यूज, जो कि छुपी हुई है, डिस्क्यूज माने छुपी हुई है, हिडन। तो यहाँ पे जो है उसकी मतलब खुशियाँ नो मोर, ज़्यादा देर की नहीं थी, सारो इन डिस्क्यूज, उसकी खुशियों में भी एक दुख छुपा हुआ था। तो वो औरत के बारे में आया है, जो फेयर मैड के बारे में। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, देखें सेकंड का, हर स्माइल पेल्ड, उसकी हंसी, पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टेयर, उसकी हंसी कुछ समय की हंसी थी और वो बदल गई आंसुओं में। मेल्टेड माने पिघल गई, विद टेयर आंसुओं में। ओके, वो और की। नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन है थर्ड, द किंग्स माइट, जो राजा की शक्ति होती है, बाय नॉट बर्थ, में ज़्यादा नहीं होती है। तो ये लाइनें की गई हैं कि यहाँ पे देखें, इस जगह पे यहाँ पे जो पोएम हो गई है कि हिज पावर काउंटेड फॉर नथिंग, उसकी शक्ति थी काउंटेड फॉर नथिंग, ना के बराबर। नथिंग मीन्स, नॉट का मीन्स है नथिंग। ओके, तो ये लाइनें हैं, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नथिंग, नॉट, नथिंग मीन्स होता है लेकिन नॉट लिखना आपको, क्योंकि पोइमों की लाइनें लिखने को बोल रहे हैं जी। तो बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्पीकर फील, स्पीकर जो हैं उन्होंने कैसा फील करा आफ्टर टेकिंग द चाइल्ड ऑन द बीच, टॉकिंग है, बात करते हुए बच्चों से, बीच जो समुद्र के किनारे बात करते हुए बच्चों से स्पीकर ने कैसा फील करा। देखें आंसर, आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड, आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड, बच्चे से बात करने के बाद, द स्पीकर फेल्ट हिमसेल्फ एज द मोस्ट हैप्पीएस्ट, स्पीकर ने महसूस करा अपने आप को, मोस्ट हैप्पीएस्ट माने बहुत खुशनसीब, बहुत खुशी महसूस करी, फ्री स्वतंत्र महसूस करा अपने आप को, एंड सेटिस्फाइड पर्सन, संतुष्ट व्यक्ति महसूस करा इन द वर्ल्ड, इस संसार का। ओके, आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड द स्पीकर फेल्ट हिमसेल्फ एज द मोस्ट हैप्पीएस्ट
फ्री एंड सेटिस्फाइड पर्सन इन द वर्ल्ड. ओके.